हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 दिन एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वैसे तो हम कंप्लीट जो है कर चुके थे, लेकिन जैसे ही कल जो है आपका 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बाद, उसके बाद सभी बच्चों को उसने हिला के रख दिया, क्योंकि सिलेबस जो है आप ये कह सकते हो कि आउट ऑफ आप बोल सकते हो, क्योंकि सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन नहीं थी वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिली। ठीक है, इवन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आपको सीएस के उसमें देखने को मिले, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर था, है ना। हम लोग सोच रहे थे कि एमएस ऑफिस में से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल में से क्वेश्चन पूछेगा, यूनिक्स लाइनेक्स में जो है कमांड वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है किसी भी बच्चे को देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो आज जो है हम रिवाइज करके दोबारा से 5 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ताकि आने वाले 5 दिनों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम 7 तारीख को है वो कुछ जो है बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ का। क्योंकि भाई जिनका एग्ज़ाम हो चुका उनके लिए तो वो तो कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जिनका होने वाला है वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 पेपर ऐसे आए हैं तो बाकी के 3 पेपर भी कुछ ऐसे ही सेट किए गए होंगे, है ना। तो हम जो है जहाँ से अभी 2 शिफ्ट में जो पेपर आए हैं, मेनली वो सब्जेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे कि पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद थोड़ा कॉमन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई स्ट्रैटेजी तो आपको डिटेल में ही दोनों पेपर को मिलाकर करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इन 5 दिनों को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, तो चलिए भाई हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आ ही रहे हैं जो दोनों शिफ्ट में देखे गए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है कि भाई फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आ रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये जो जितना भी हमने किया है जो मेन वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओएस में से ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे। अगर आपने ओएस किया हुआ है तो आराम से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में से आपको ओएसआई मॉडल को बहुत अच्छे से करना है। बाकी हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी किया है, स्विचिंग वगैरह, हाफ डुप्लेक्स टोपोलॉजी वगैरह, वो सब आपको करना है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नेटवर्क में से भी नहीं देखे गए। दोनों शिफ्ट में जो है दोनों ओएस में और सीएन में अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने पढ़े हुआ है तो। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन देखे गए थे, 5 से 7 क्वेश्चन देखे गए थे, तो ये अपने अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क को आपको करना है। उसके बाद डीबीएमएस और मैं एसक्यूएल की बात करूँ तो अब बच्चे कहेंगे जो आपकी एक शिफ्ट थी, जो आपकी पहली वाली शिफ्ट थी, वहाँ पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन कह रहे हैं मैम आए थे, कुछ क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे कह रहे हैं कि मैम डीबीएमएस में से क्वेश्चन नहीं था। तो जो है एक शिफ्ट में आया है, एक में नहीं आया, तो मे भी आगे वाली 3 शिफ्ट में डीबीएमएस में से क्वेश्चन देखा जाए। तो डीबीएमएस और एसक्यूएल को भी कर लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लास्ट ईयर यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो फिर डीबीएमएस तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये सब्जेक्ट भी आपको करना है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए जहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ 4th सब्जेक्ट डिजिटल में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका बूलियन अलजेब्रा इजी क्वेश्चन आ रहा है, के मैप, नंबर सिस्टम डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये अपना देख लेना कि भाई एक क्वेश्चन आया था कि कितने नैंड गेट से आप एंड गेट बना सकते हो, जो कि मैंने एक टेबल के थ्रू आपको सब कुछ याद करवा रखा है। ठीक है, तो डिजिटल में से अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन बहुत ईजी आए थे, बहुत ईजी आप कह सकते हो, और दोनों शिफ्ट में जो है डिजिटल में से क्वेश्चन थे। तो 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद डिजिटल के मैं बात करूँ एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट में देखो भाई, जो पहली शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन देखे गए थे, 2 क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, तो और जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी वहाँ पर आपका एचटीएमएल में से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो भाई फिर भी आपको एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लें, है ना। तो आपको एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट भी करना है। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, ये वो क्वेश्चन है जो दोनों शिफ्ट में आए हैं, दोनों सब ऐसे सब्जेक्ट हैं। डेटा स्ट्रक्चर में से बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ बोल रहे हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर में टफ आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कर लेना कि भाई किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्स्ट केस किसकी क्या है, बबल सॉर्ट की पूछी थी अभी एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है अपना ट्री वगैरह बनाना, ये सब कर लेना, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि 1 2 3 आपको स्टेटमेंट दे दी, जिस वजह से पेपर भी आपका जो है लेंथी बन रहा है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद जो सी और C++। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसे थे जो हमने पहले भी बोले थे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ से हमें नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ गए, वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट में आए थे। तो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम एक मैराथन क्लास डेफिनेटली करेंगे एग्जाम से पहले, ताकि जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सको। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैंने जो है क्वेश्चंस डाल रखे हैं, 60 से 70 क्वेश्चन है, वो आप डेफिनेटली जो है वो वीडियो कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस वाली है वो कर लेना भाई, ताकि जो है आपको ईजी रहे। और बाकी एक मैं मैराथन क्लास में मैं करवा दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके SDLC मॉडल में से। उसके बाद जो है जो बाकी आपके वाटरफॉल मॉडल ये सब हो गया। ठीक है, SDLC जो लाइफ साइकिल है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बाकी जो मॉडल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और टेस्टिंग और आपका जो है कपलिंग और कोहेजन वाला कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो यहीं से आप बस इतना कर लेंगे वो बहुत है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे। बिजनेस कंप्यूटिंग देखते हैं, क्योंकि बिजनेस कंप्यूटिंग में से भी क्वेश्चन देखा गया था। तो मैं अब यही सजेस्ट करूँगी कि मैंने ये जो आपको 8 सब्जेक्ट बताए हैं, इन 8 सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ मत करो, और अपने जो MS ऑफिस में जो पढ़ लिया है वो अपने दिमाग में रखो भी। ठीक है, अगर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गया तो कराना, अदरवाइज जो है बार बार आप उनके पीछे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया था। अब हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो अब प्रिडिक्शन है भाई, अब पेपर सेट करने वाले ने क्या सोच के बनाया वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो ये 8 सब्जेक्ट है ये तो कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS और SQL, HTML, डिजिटल, जावास्क्रिप्ट, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और C++। ये 8-9 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस का, जो कि हमने रिवाइज़ किया है। ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे MS ऑफिस की, कंप्यूटर फंडामेंटल की, यूनिक्स और लाइनेक्स की, कंप्यूटर की हिस्ट्री की, जो कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। XML की, CSS की, अब क्या पता आ भी सकता है और क्या पता नहीं भी। अब यहाँ पर ये थोड़ा दुविधा वाला पॉइंट है, लेकिन जहाँ से डेफिनेटली आ रहा है 100% वो तो आपको करना ही है। ठीक है, तो ये जो मैंने 8-9 सब्जेक्ट बताए हैं ये आपको करने ही हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट सेक्शन जो कॉमन पेपर। देखो, मैथ्स और रीजनिंग ऑब्वियसली आपका टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जिन्होंने SSC की तैयारी किया वो डेफिनेटली जो है 35 से 40 मिनट में पेपर को जो है रीजनिंग और हिंदी मैथ्स को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर फोल्डिंग करना, मिरर इमेज, डाइस वाले क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट वाले, बिल्कुल बैंकिंग के क्वेश्चन, बैंकिंग का लेवल जो है उठा के दे दिया है। इवन बैंकिंग में तो टॉपिक यही होते हैं, वहाँ पर ये थोड़ी ना है कि सब्जेक्ट रिलेटेड भी इतना सारा है। अब बच्चे सब्जेक्ट रिलेटेड भी करें और इन चीज़ों को भी इतना डीप में करें। भाई आप नॉर्मल या SSC का लेवल दे दो, मतलब बैंक का लेवल रीजनिंग देना बहुत वो है, क्योंकि रीजनिंग SSC में भी नॉर्मल आती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। ठीक है, तो भाई ये आपको देखो ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सीरीज़ में से क्वेश्चन आए थे, उसके बाद पेपर फोल्डिंग में से क्वेश्चन आ रहा है, आपका डाइस में से क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ ऐसा था जो बैंक में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा भाई आप कह सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग है आपका। मैथ्स भी इजी बता रहे हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, सॉल्व करने में क्वेश्चन को टाइम लग रहा है। ठीक है, वही है, HCF LCM वाला करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है। ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम वाला, बॉट एंड स्ट्रीम वाला। ठीक है, उसके बाद जो है परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, SIC, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो टाइम एंड वर्क, ये भाई ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अगर रिवाइज कर सको तो कर लेना, वैसे तो आपने किया होगा, बस अब वही है कि प्रैक्टिस जितनी अच्छी करो कि उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मेन सारा मुद्दा जो है वो टाइम का है। क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी जो है काफ़ी जो है कंसेप्टिव है, और जहाँ उसको भी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश आपकी नॉर्मल है। जो मैंने आपको हिंदी के नोट्स दिए थे वो आप कर लेना। हिंदी के नोट्स बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपके नोट्स ने काफ़ी जो है बेनिफिट क्या है, मतलब आप अगर हिंदी के नोट्स कर लेते हो तो वहाँ पर आप वहीं से आपको जो है पेपर देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी के नोट्स कर लेना, वो आपके इनफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, इंग्लिश भी नॉर्मल आ रही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, 5-5 नंबर का पैसेज है, लेकिन ऑलरेडी वो भी आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लग रहा है पैसेज को सॉल्व करने में। ठीक है,
उसके बाद जीएस देखो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना, 2 आर्टिकल कर लेना। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो है बजट देख लेना आपका 2021 वाला, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो भाई आपका फिजिक्स में से भी क्वेश्चन आ रहा है और अलग अलग जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नॉर्मली इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, सीएस ही जो दिया था वही नहीं आ रहा, तो ये तो आपका एक अलग ही वो है, ठीक है। जो मतलब कितना भी इसमें कर लो, एक वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कर लोगे भाई तो इनफ है। इन 5 दिनों में आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने पहले फॉलो की है वो थोड़ा सा अब यहाँ पर चेंज हो गई है, क्योंकि पेपर का लेवल चेंज हो गया है, एग्जामिनर का नज़रिया ही चेंज है। तो हम कुछ नहीं कह सकते। जिन्होंने भी पेपर सेट किया है उन्होंने पता नहीं कैसे नहीं सेट किया है। बच्चे कह रहे हैं मैम खुंदस निकाल दी हमारे साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे कह रहे हैं मैम हमने दिन रात पढ़ाई की थी लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, हमें हमारे साथ ये हो गया अब हम लेकिन डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो बाकी बच्चों का भी ख़राब ही हुआ है, सबका अच्छा नहीं हुआ है। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 130, 140, 120, 100 ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप सब पेपर इतना हार्ड था तो जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, इसलिए ज़्यादा आप स्ट्रेस आउट मत हो। बाकी और एग्ज़ाम काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो इसलिए एक एग्ज़ाम के भरोसे तो मैं पहले ही कह रही थी कि जो आप भरोसे नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री रहे, टेंशन फ्री रहे। आगे काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, स्टार्टिंग से ही तैयारी करेंगे, ठीक है। जुड़े रहें। अगर आपको है विश्वास कि हाँ यहाँ जेन्युइनली पढ़ाई होती है और आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है, मंजिल तो मिलेगी। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और स्ट्रेटेजी तो हमने चेंज कर ही दी है। बाकी हाँ, जो 5 घंटे की मैराथन क्लास है उसको कर लेना, क्योंकि उसमें जो ये सब्जेक्ट बताए हैं मैंने, ये सारे सब्जेक्ट हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट करवाए ही नहीं है उसके अंदर, जो सब्जेक्ट्स में से आया ही नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6-7 सब्जेक्ट रह गए हैं लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए, ठीक है। तो वो तो आ ही नहीं रहा, लेकिन वो 5 घंटे की क्लास जो है वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है। जो 6-7 सब्जेक्ट मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कर लेना 5 घंटे की क्लास। बाकी हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैराथन क्लास कर लेंगे, इनफ है भाई। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के पीछे भागोगे, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के पीछे भागोगे, तो वो एक बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। आपने जितना किया है उसको रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करो, क्योंकि इतना टफ पेपर है। तो कट ऑफ भी आपके 110, 120 ऐसे ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जिस बच्चे को क्लास चाहिए कमेंट करके बता दो, यस मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास चाहिए, ताकि जो है हम उसी के अकॉर्डिंग आज या फिर कल मॉर्निंग तक जो है हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कर सकें, ताकि बाकी बच्चे जो एग्ज़ाम तक उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो फटाफट कमेंट कर देना जिस भी बच्चे को एससी की क्लास चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने जितना किया उतना जो है रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी बच्चों के पास जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।